छत्तीसगढ़ में ईडी पर गरमाई सियासत, सीएम का बयान, ईडी को लिखा है खत। रमन सिंह ने कहा हमें उनका भी समर्थन। दिल्ली में आप सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं को डिप्टी सीएम के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को लिया गया हिरासत में। सचिव संघ ने जिला प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, कार्रवाई के विरोध में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, सचिवों के लामबंद से सरकारी योजनाओं में आई रुकावटें। सीहोर में यात्रियों से भरी बस पलटी, भोपाल से इंदौर जा रही थी बस, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। रतलाम की बैंक ऑफ बड़ौदा में लगी भीषण आग, बैंक की दीवार तोड़कर पाया गया आग पर काबू, आग लगने के कारण अज्ञात। नमस्कार, खबर भारत के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अब सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर विवाद के बीच योगी सरकार दिल्ली में है। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली पहुंच चुके हैं। बता दें कि सीएम योगी और ब्रजेश पाठक शुक्रवार की शाम दिल्ली पहुंच गए थे, जबकि केशव प्रसाद मौर्य गुरुवार देर शाम से ही दिल्ली में मौजूद हैं। खबर है कि इन लोगों की मुलाकात आला कमान से हो सकती है। वहीं यूपी में ट्रांसफर विवाद के बाद कई विभागों के मंत्री और अधिकारियों के बीच का विवाद सामने आ गया है। जल शक्ति विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खट्टी के इस्तीफे वाला पत्र भी सामने आया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच के नाम पर राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया है। सोनिया गांधी की पेशी के विरोध में ईडी का घेराव कर रही कांग्रेस पर जब सवाल उठे तो सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर घोटालों का आरोप लगा दिया। कहा चिटफंड घोटाले की ईडी से जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा गया है। तो वहीं अब डॉक्टर रमन सिंह ने भी सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चिटफंड घोटाले में ईडी की जांच को उनका भी पूर्ण समर्थन है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने राजधानी भोपाल के कोहफिजा स्थित शासकीय विद्यालय में 8 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म की कठोर शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार सीएम राइस स्कूल के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने में व्यस्त है। सरकारी स्कूलों में कानून से खौफजदा बलात्कारी दुष्कर्मों में मस्त हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह बात साफ करें कि क्या इस तरह की घटनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी राजनीतिक जुमलेबाजी का पर्याय हो चुकी हैं। आज ही कोहेफिजा के एक शासकीय स्कूल में एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया। इस तरीके से मध्य प्रदेश में कैसे बेटियां सुरक्षित रहेगी? एक तरफ तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे में कैसे बेटियां पढ़ पाएगी और कैसे बेटियां बचेगी? मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अभी कुछ ही दिनों पहले हम देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल शहर के अंदर एक महिला के साथ इस तरीके की वारदात हुई कि उसे 118 टाँके आए। उस बात को कुछ दिन भी नहीं बीते और आज ये वारदात सामने आ गई। इस तरीके की रेप की घटनाएं जब सामने आती है तो मन बहुत ही उद्वेलित हो जाता है। शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि हम सीएम राइस स्कूल खोलेंगे, तो ऐसे में कैसे सीएम राइस स्कूल खुलेंगे जब बच्चियां सुरक्षित ही नहीं है? तो मध्य प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी जो इनकी योजनाएं वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इन सारे मुद्दों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और इन पर कोई काबू नहीं कर पा रही है। वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, आज इस बच्ची के साथ तो कल दूसरी बच्ची के साथ। ऐसी स्थिति को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। दिल्ली में आम आदमी सरकार की आबकारी नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर आप सरकार की नई शराब नीति का विरोध किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।
मध्य प्रदेश को 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है। नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में इस अवार्ड की घोषणा की गई। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और पुरस्कार के लिए टीम एमपी, प्रदेश के लोगों और फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को बधाई दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को देश का दिल कहा जाता है और इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया है 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड ने। मध्य प्रदेश को दूसरी बार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है। The award for the most film-friendly state goes to Madhya Pradesh, who will be given a Rajat Kamal and a certificate. देश भर के 13 बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी है। आपको बता दें, इससे पहले 2017 में भी मध्य प्रदेश को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। इसकी बड़ी वजह है मध्य प्रदेश का खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य। यहाँ के लोग, सरकार की ओर से मिलने वाली सब्सिडी और शूटिंग के लिए सिंगल विंडो परमिशन। देखने में आ रहा है पिछले कुछ सालों से मुंबई फिल्मकारों को मध्य प्रदेश ने काफी लुभाया। इनसे गौरव की बात है कि हमारा जो राज्य है वो दोबारा फिल्म को लेकर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो योजनाएं हैं, जो पॉलिसीज़ हैं हमारी, और हमको सबसे अच्छे राज्य का अवार्ड मिला है और ये दूसरी मर्तबा है जैसा मुझे बताया। तो यकीनन इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि देखिए कितना खूबसूरत है मध्य प्रदेश, ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार इस क्षेत्र में जो हमारी पॉलिसीज़ बनी हैं, जो युवाओं के लिए एक नए जो आप कह सकते हैं कि नए माध्यम खुले हैं, जहाँ पे आप एज अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर भी काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एज अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर आप काम कर सकते हैं, ये वो चीज़ है जो किसी भी राज्य में एक फिल्मकार को आने के लिए आमंत्रित करती है। निर्माताओं की पहली पसंद बन चुका है मध्य प्रदेश, खासकर राजधानी भोपाल। 60 से 70% शूटिंग झीलों के शहर भोपाल और भोपाल के आसपास की जाती है। कई कलाकारों और फिल्म निर्माताओं ने भी मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश को ये दूसरी बार मोस्ट फ्रेंडली अवार्ड मिला है बॉलीवुड की फिल्में या जो भी और फिल्में हैं उनकी शूटिंग्स के लिए। और क्यों नहीं मिलना था, यहाँ पर इतनी अच्छी खूबसूरत लोकेशंस हैं, हरी भरी वादियाँ हैं, बहुत प्यारे प्यारे घर हैं, इमारतें हैं, हमारी सड़कें वगैरह जो भी है बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनी हुई है, साफ़ सुथरा भी है। स्वच्छ भारत अभियान में भी हमारा प्रदेश जो है काफ़ी अच्छे नंबर ले चुका है। तो इस नाते बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस हैं और इसके ऊपर यह है कि सरकार बहुत सहयोग दे रही है, यहाँ का प्रशासन बहुत सहयोग दे रहा है। पर्यटन बोर्ड के गठन के बाद मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो शूटिंग के लिए 5 कैटेगरी में 35 लाख से 5 करोड़ तक की सब्सिडी दे रहा है। करीब 68 साल पहले बुदनी में फिल्म नया दौर की शूटिंग शुरू हुई थी और अब प्रकाश झा से लेकर करण जौहर तक बड़े फिल्मकार मध्य प्रदेश में अपनी फिल्में बना रहे हैं। पैडमैन, दबंग 2, दुर्गामती, शेरनी, स्त्री, संजू, गंगाजल, सत्याग्रह, राजनीति और आरक्षण जैसी बड़ी फिल्में यहाँ शूट की गई। इसके अलावा कई वेब सीरीज भी बन रही हैं, जिसने मध्य प्रदेश की लोकप्रियता में 4 चांद लगाए। 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इस वर्ष 2022 का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मध्य प्रदेश के खाते में गया है। निश्चित ही फिल्म और नाटकों के अभिनेता के रूप में हम सब कलाकारों के लिए ये बहुत गौरवान्वित करने वाला अवसर है और हम इसके लिए हृदय से मध्य प्रदेश की सरकार को साधुवाद देते हैं। हम ये कामना करते हैं कि जिस तरह से बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों ने मध्य प्रदेश की सात्विक सुंदरता को कैद करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, वैसे ही अगर सरकार प्रयास करे तो मध्य प्रदेश के कलाकारों को लेकर के भी फिल्मों में और वेब सीरीज और सीरियल्स में बड़ी भूमिकाओं के लिए वो निर्माता निर्देशक अग्रसर हो सकेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हम सब कलाकारों का भी उत्साहवर्धन करने के लिए इस दिशा में प्रयास करेगी। भोपाल के कलाकारों और मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्मकारों के लिए फ्रेंडली माहौल बना दिया और 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड में मध्य प्रदेश को दूसरी बार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली का तमगा दिला दिया। डेस्क खबर भारत।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी और पूर्व मंत्री तरुण भनोत, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और नवनिर्वाचित जबलपुर के महापौर सहित दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी कांग्रेसी नेताओं ने चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक के बारे में और उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों की चर्चा की। इस दौरान राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर पूछे गए सवाल में सुरेश पचौरी बचते हुए नजर आए। उनका कहना था कि मुझे जानकारी नहीं है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को रोजगार मिल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री के इस युवा सम्मेलन से क्या होगा, पहले वो लोगों को रोजगार दें। कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्या कार्रवाई की जाएगी राष्ट्रपति चुनाव के अंदर? राष्ट्रपति चुनाव में मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस बारे में अधिकृत रूप से कुछ कह सकती है। मुख्यमंत्री जी कितनी पंचायतें कर लें, लेकिन आज का युवा बेरोजगार है। मध्य प्रदेश में 48 लाख युवा बेरोजगार हैं। सावन के महीने में झड़ी लगने से बड़ा तालाब लबालब हो गया है। इससे शनिवार को भदभदा डैम के गेट खोलने की नौबत आ गई। शनिवार को दोपहर 12 बजे इसका एक गेट खोला गया, फिर एक दूसरा गेट 1 बजे खोल दिया गया। गेट नंबर 5 और 6 खोले गए। गेट खोले जाने की जानकारी नगर निगम ने पहले ही जारी कर दी थी। भदभदा डैम के आसपास पुलिस बल और निगम अमला भी तैनात किया गया। बैरिकेड्स लगाकर वाहनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई। बड़ी संख्या में इसका नजारा देखने के लिए यहां लोग मौजूद रहे। गेट खोले जाने के दौरान भदभदा पर महापौर मालती राय और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। आज भदभदा का गेट नंबर 6 खुला है, जो कि भोपाल तालाब का जलस्तर बढ़ा है, कोलान नदी का भी जलस्तर बढ़ा है, इसीलिए ये गेट खोला गया है। और लगभग 11:15 बजे गेट 6 नंबर गेट को। जशपुर में ग्राम पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में मोर्चा खोल दिया। बता दें कि पिछले दिनों पीडीएस योजनाओं में शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने ग्राम फुलझर सचिव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। इसी के विरोध में सचिव संघ के पदाधिकारी लामबंद हो गए, जिसके चलते सरकार की कई योजनाओं में रुकावट आई है। इधर खाद्य अधिकारियों ने कार्रवाई को सही और निष्पक्ष ठहराया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गरीब परिवारों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने की योजनाओं में लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीबीएसई का रिजल्ट आते ही छात्र छात्राओं का तनाव और इंतजार दूर हो गया है। वहीं जबलपुर के अधिकतर छात्र छात्राएं 12th और 10th में बेहतर अंक से पास हुए हैं। रिजल्ट की अगर बात करें तो इस बार भी छात्रों की तुलना में छात्राओं ने बेहतर अंक हासिल किए हैं। जबलपुर के विजयनगर में रहने वाली छात्रा किंजल चौधरी ने निजी स्कूल में पढ़कर 10th में 98% प्राप्त किए। स्कूल और माता पिता का उन्होंने नाम रोशन किया। स्कूल की प्रिंसिपल ने छात्राओं की सफलता पर गर्व करते हुए शिक्षकों और छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने क्लास 10th में 98% सिक्योर किए हैं और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय मैं भगवान जी को देना चाहती हूँ। मैं गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और फिर उसके बाद मेरे दादाजी डॉक्टर ऋषभ चौधरी, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। फिर मेरे मम्मी पापा, नाना नानी एंड पूरी फैमिली का। और टीचर्स ने भी मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा गाइड किया है मेरे को किस स्ट्रैटेजी से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एंड बहुत सारे डाउट्स भी पूछती थी मैं, टॉपिक्स वो क्लियर। केंद्रीय विद्यालय SECL जमुना कॉलरी का CBSE परीक्षा परिणाम उत्तम रहा, जिसमें कक्षा 12वीं से प्रथम स्थान रितेश अहिरवार ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान शिवम सिंह धाकड़ और तृतीय स्थान संयुक्त रूप से अनुराग जायसवाल और शिखर कुमार सिंह ने प्राप्त किया। इसके साथ ही 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान हरितिमा लाल, द्वितीय स्थान निधि प्रसाद
और तृतीय स्थान आकांक्षा सिंह ने प्राप्त किया। प्राचार्य अजमल खान ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी सफल छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। लोरमी में आजकल किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोने का वक्त चल रहा है, ऐसे में उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। इसी बात को लेकर गुस्साए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोरमी विकास खंड में हो रही खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इन लोगों का कहना है कि इस मामले में प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। अगर जल्द ही इस मामले में किसानों को राहत नहीं दी गई तो उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। काफी कम है, साथ ही साथ उसके प्राइस को लेकर के भी यहाँ पे सवाल उठाया गया है ताकि कालाबाजारी रोकी जा सके। तो इसके संबंध में जो ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है उच्च स्तर के अधिकारियों तक इसे पहुंचा करके जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करने की अनुरोध। क्या कारण है? बड़े पैमाने पर एसडीएम कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। ये भूपेश सरकार की असफलता है और सरकार ने युवाओं को भी छला है, युवाओं को ठगा है। कालाबाजारी के लिए भी आपके ज्ञापन दिया गया। आज ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, भूपेश की सरकार अपने आप को कहती है कि मैं किसानों की सरकार मैं किसान का बेटा हूँ। हम भूपेश जी की सरकार को कहना चाहते। गाडरवाड़ा तहसील ग्राम पंचायत झिकोली में नर्मदा पुल की रेलिंग अभी तक प्रशासन ने नहीं हटवाई है, जो प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। दरअसल बारिश शुरू होने के बाद पुल की रेलिंग को हर साल हटा दिया जाता है। इस साल जून महीने में रेलिंग हटानी थी लेकिन अभी तक नहीं हटाई गई, जिसके कारण अगर तेज बारिश होती है और पानी पुल के ऊपर से बहता है तो निश्चित ही सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ ही करोड़ों की लागत से बना पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिसको लेकर खबर भारत ने प्रशासन को इसकी जानकारी दी और स्थानीय नागरिकों से रेलिंग को लेकर चर्चा की। क्या आता है? बड़े बड़े लक्कड़ आते हैं, पेड़ से लक्कड़ आते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर रेलिंग नहीं हटी तो। तो प्रशासन की चूक तो है, क्योंकि निरंजन भैया बताएं इस बार पुल पर रेलिंग नहीं हटी है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक तो है। हाँ सर, चूक है। नहीं की साहब टोल टैक्स वालों की उनके अंडर में है, उन्हीं के अंडर में, तो उनको हटा नहीं रहे हैं। क्या बात है, क्या कारण हो सकता है? सर हसबा और ये नाम है आपका, तो पुल पर रेलिंग हटना चाहिए ना। हर साल तो हट जाती थी, हट जाती थी, जून एक महीना हट जाती। हाँ, इस बार नहीं हटी, हटना चाहिए। अबे 23 हो गई। दुर्गेश ये पता है पुल पर रेलिंग नहीं हटी है तो ये हटना चाहिए ना सर, हटना चाहिए। आप सब झिकोली के हैं? हाँ झिकोली के। तो हटना चाहिए। अगर नहीं हटा तो नहीं हटा। रीवा में दिल को झकझोर कर देने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर दो परिवारों के आपसी विवाद में गाय के एक बछड़े की बलि चढ़ा दी गई। ये लोग इतने निर्दयी निकले कि इनको ऐसा करते वक्त जरा भी तरस नहीं आया कि वो एक बेजुबान जानवर की हत्या कर रहे हैं। मानवता को शर्मसार कर देने वाली यह घटना रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र के कटरा की है, जहां पर दो भाइयों ने मिलकर 9 माह के बछड़े का घर के ही सामने गला काटकर मौत के घाट उतार दिया और उसकी गर्दन को सड़क पर ही फेंक दिया। हद तो तब हो गई जब यह लोग बछड़े के मांस को पकाने की तैयारी करने लगे। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। अब पुलिस इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर सरगर्मी से तलाश कर रही है। थाने में शिकायत किया है कि गदीबल साकेत और बाबूलाल साकेत जो आपस में रिश्तेदार हैं, इनके द्वारा उनके बछड़े की हत्या की गई है, जिसके संबंध में प्रकरण कायम कर लिया गया है और पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई है। बाकी की कार्रवाई जारी है। एफएसएल टीम मौके पर रवाना। सर जानकारी मिली कि गाय के बछड़े को काट के पकाने की तैयारी की जा रही थी। अब ये सब विवेचना का विषय है, क्यों क्या। सीहोर से सड़क हादसे की खबर आई है। यहां यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। इस हादसे में कई यात्री घायल हुए, जबकि 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें भोपाल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बस भोपाल से इंदौर जा रही थी। इसी दौरान सीहोर के चौपाल सागर के पास मवेशियों को बचाने के चक्कर में बस पलटी खा गई। बता दें कि हाल में धार जिले में भीषण हादसा हुआ था, जिसमें खलघाट में नर्मदा नदी में बस गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी।
अगर आप भी लोहे के पाइप से बने खाट पर सोते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि खाट में सांप भी घुसा हो सकता है। जी हां, आपने सही सुना। दरअसल छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी कोरबा के पोड़ी बहार में रहने वाले नारद पटेल के घर के खाट में, उसकी खाट में सांप घुस गया और जब उसका साला खाट पर आराम फरमाने लेटा तो सांप फन फैलाए फुफारते हुए बाहर निकला। सांप को देखते ही आराम फरमा रहे व्यक्ति के होश उड़ गए। वही घटना की सूचना पर स्नेक रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। सर, जैसा कि जानकारी मिला, आज पोड़ी बहार पे कमलाकांत तिवारी जी के द्वारा मुझे सूचना दिया गया कि एक बिस्तर जो खाट है, खाट की पे एक सांप घुसा हुआ है और उनका कहना ये था कि लगातार वो आवाज़ कर रहा है। तो उस बिस्तर में सोए हुए थे एक व्यक्ति और जैसा कि वो व्यक्ति एक बड़े छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस सब के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर रवाना हुए। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम रायपुर में आयोजित विवेकानंद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन समेत अन्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद करीब उन्होंने स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए वो रवाना हुए। बता दें कि हाल ही में टीएस सिंहदेव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से इस्तीफा दिया है। अब टीएस सिंहदेव के पास स्वास्थ्य विभाग है। जशपुर में ग्राम पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में मोर्चा खोल दिया। बता दें कि पिछले दिनों पीडीएस योजनाओं में शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने ग्राम फुलझर सचिव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।